हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ऑलरेडी हमने कोल इंडिया के बारे में दो एनालिसिस प्रोवाइड किया है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने कुछ पोर्टफोलियो शेयर आपके साथ शेयर करूंगा। नॉट एवरी शेयर बट कुछ शेयर की बात मैं शेयर करूंगा। उसमें से देयर इज द महानगर गैस, MGL, इंद्रप्रस्थ गैस, ये दोनों शेयर रहेगा। एंड लेट्स सी व्हाट आई कुड मोर गिव यू द एनालिसिस। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर MGL को देखेंगे और ये MGL के जो शेयर है ये हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ कॉस्मोग्राम बेस्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, बट हम लोग यहाँ पर ये सब डिलीट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर द प्राइस बेस्ड जो कोर एडवांस मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो MGL को हमने बहुत समय से इसको मैं बाई करते हुए आ रहा हूँ। रिसेंटली द स्टॉक में जो गिरावट आए हैं, ये जो गिरावट है इसकी वजह से ये जो मेरे पोर्टफोलियो था ये टॉप से लेकर अभी 30% डाउन है। बट हमारे बाइंग रेंज ऑलरेडी इट वाज बिफोर द 900-800 रुपीज हमारे बाइंग रेंज जो है वो स्टार्ट हो गए। तो पहले हम लोग मंथली चार्ट को थोड़े एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग द गैन मेथड। तो गैन की जो नंबर मेथड थ्योरी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला ये जो गैन के जो मेथड होते हैं, फर्स्ट यहाँ पर आपको नंबर जो है, नंबर स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से दिखते हैं 1111, यानी कि जो रिपीटेटिव बेस्ड नंबर गैन के होते हैं उसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे 1111 के ऊपर मार्केट ने पहली बार क्लोज किया। आई जस्ट नीड टू ओपन द वॉल्यूम ओवर हियर। तो यहाँ पर हम लोग आपको वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना दिखाएंगे। तो पहली बात, अगर हम 2017 की बात करें तो मार्केट में जो ब्रेकआउट आए थे 2017 में मंथली वॉल्यूम पे, वो प्रीवियस वॉल्यूम से कम था। यानी कि जो वॉल्यूम के जो स्पेसिफिक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, यानी कि द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, द प्राइस इज नॉट गोइंग टू हाइक, sorry, the price is increasing but the volume is not hiking at the same time. That means the trend is not strong enough to pull the market on the upward side. This is a very basic way and very important thing to learn over here. तो हम लोग यहाँ पर आपके कोई ट्रेडिंग मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आपको एनालिटिकल मॉडल को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2020 में क्या हुआ, 2020 में ऑन द 1st of January 2020, before the COVID take place in our Indian stock market, तो उसके पहले क्या हुआ था, मार्केट में सडनली देयर इज अ वॉल्यूम इंक्रीज 9.44 मिलियन से लेकर 27.8 और 9 मिलियन। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं, सर यहाँ पर तो आपने बोला कि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, इसके वजह से उसके बाद मार्केट में गिरावट आए। बट यहाँ पर क्यों हुआ कि मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हो गए बट सडनली देयर इज अ फॉल? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज नॉट वेरी क्लियर। मतलब कि यहाँ पर आपको थियोरेटिकल उतने ज्यादा एग्जैक्ट रीजन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर क्या क्या करने की जरूरत है, दिस कॉल्ड इज द ब्रेकडाउन एनालिसिस। ओके, दिस कॉल्ड द ब्रेकडाउन एनालिसिस। तो व्हाट इज द एक्चुअल ब्रेकडाउन एनालिसिस मीन? तो ब्रेकडाउन एनालिसिस कुछ इस तरीके से होते हैं। आपको यहाँ पर जो पैटर्न मिला, वो पैटर्न किस तरीके से मिला? द वॉल्यूम सडनली राइज, ठीक है, 1st of Jan 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो मार्केट में सडनली वॉल्यूम राइज हो गए, उसके बाद मार्केट में कौन से पैटर्न क्रिएट किए? द नेक्स्ट मंथ जो मार्केट में पैटर्न बना, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। मार्केट फॉर्म द हाई ऑफ 1246, एट द सेकंड मार्केट फॉर्म द लो एट 999। अब नेक्स्ट मंथ में क्या हुआ? नेक्स्ट मंथ में मार्केट उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हाई मार्केट try to break the low of this particular month। अब यहाँ पर मार्केट में सडनली आपको यहाँ पर एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ से जो मार्केट में जो बाइंग आए थे 27.829 मिलियन, उसमें से 18 मिलियन के मार्केट में सेलिंग आ गई। यानी कि मोर देन 50% ऑफ द बायर्स एग्जिट फ्रॉम देयर ट्रेड। तो दे नो समथिंग व्हाट वी डिड नॉट, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट। तो यहाँ पर आपके ब्रेकडाउन एनालिसिस करने की बहुत जरूरी है। अब ब्रेकडाउन एनालिसिस कब करने हैं आपको? फरवरी मंथ के कैंडल क्लोजिंग के बाद। अब फरवरी मंथ के कैंडल अगर क्लोजिंग हो रहे हैं, उसके बाद आपका वीकली चार्ट यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो आफ्टर द फरवरी मंथ कैंडल क्लोज ऑफ द मंथ ऑफ 1st March आपको यहाँ पर वीकली एनालिसिस करने की जरूरत है। तो मंथ ऑफ मार्च में आपने क्या देखा?
प्रीवियसली जो कैंडल मतलब फरवरी 20 के जो यहाँ पर जो 2020 के जो कैंडल थे 24 ऑफ फरवरी के, वॉल्यूम बना था 3.845 मिलियन, नेक्स्ट वॉल्यूम बना यहाँ पर 4.215 मिलियन। अब बिकॉज दिस वाज द कोविड टाइम, मार्केट वाज सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस, तो आपको एक बात समझने की जरूरत है, देयर आर सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुड हैपन इन द एनी काइंड ऑफ स्टॉक, बट एवरी फॉल हैव अ पैटर्न। अब यहाँ पर कौन सा पैटर्न यहाँ पर मार्केट में जनरेट हुआ था? टू अंडरस्टैंड द पैटर्न इटसेल्फ आपको यहाँ पर गैन एंगल को प्लेस आउट करने की जरूरत है। जैसे कि 2019 के जो हाई थे वहां से मैं अगर गैन एंगल को प्लेस आउट करता हूँ तो मार्केट में 8/1 पे ब्रेकआउट आए थे। अब 8/1 पे ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पर जो मैंने फिबोनाची ड्रॉ किए, फिबोनाची कहाँ तक हिट किए? यहाँ पर 1.272 फिबोनाची मार्केट में हिट किए। 1.272 मार्केट ने जब फिबोनाची हिट किया ऑन द मंथ ऑफ जनवरी ओवर हियर, वी कैन सी देयर इज अ inside bar the mother candle formed and also there is a distribution candle formed at this particular zone। मतलब कि लॉन्ग टर्म पे तो नहीं पर शॉर्ट टर्म पे हमें यहाँ पर मार्केट एक सेलिंग पैटर्न दिखा रहा है। इसीलिए वी कॉल दिस MTF यानी कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमेशा हमें एक छोटा सा ही सही बट हिंट देते रहते हैं चार्ट में कि दिस इज नॉट गोइंग अप, दिस इज हैविंग करेक्शन। और जब भी मार्केट में फर्स्ट स्टेप ऑफ बाइंग आते हैं वहां पर भी हमें स्मॉल टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा पहले वहां पर आपको मौके मिलते हैं बाइंग के। तो इसी तरीके से हम लोग अगर 1.272 पर देखें, 1.272 पर मार्केट हिट हुआ, हिट होने के बाद द लोअर एंड ऑफ द दिस इज द लोअर एंड ऑफ द 1.272। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं 1.272 के नीचे 1.25, 1.25 इज द गैन नंबर। तो गैन नंबर को हम लोग यहाँ पर रेड से मार्क कर लेते हैं। तो 1.272 पे ऊपर वहां से मार्केट अगर गैन नंबर के नीचे क्लोज हो रहा है 17 फरवरी को, तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टूड दैट देयर इज अ वॉल्यूम इज देयर। मतलब यहाँ पर मार्केट में एक वॉल्यूम बना है, उसके बाद मार्केट में ब्रेकडाउन की वॉल्यूम थे 3.859 मिलियन, देन 845 मिलियन एंड थर्डली 4.215 मिलियन। तो यहाँ पर जब मार्केट ने क्लोजिंग दे दिए मतलब 0.786 पर, which is a indication that 0.25 से लेकर 0.786 या फिर 0.75 इन दोनों रेंज के नीचे मार्केट में वॉल्यूम के साथ साथ जो है ब्रेकडाउन आ रहे हैं। ओके, तो सी 0.75 989, तो इसके नीचे वॉल्यूम पे यहाँ पर धीरे धीरे करके सेलिंग आना स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देना चाहिए। ये तो एक प्रोसेस हो गया हमारे। दूसरे, मार्केट जब भी यहाँ पर गिरावट दिखाए तो लोअर एंड पर 0.0 पर गिरावट दिखाए, आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लेवल को आपको कर देना है रिवर्स। रिवर्स जब आप भी कर लिए, आपको क्या दिखा, जो मार्केट 1.27 टू 1.25 से गिरावट करना स्टार्ट किए थे वही मार्केट हमारे 1.25 और 1.272 के लोअर लेवल, रिवर्सल के लोअर लेवल पर आकर वहां पर सपोर्ट ले। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड द रिवर्स टू रिवर्स फॉर्मूला। Okay, this is called the reverse to reverse formula in our Fibonacci way. So this is one of the advanced Fibonacci method I always teach to my student in the Fibonacci course. Now यहाँ पर आपको क्या दिखा, दोबारा से मार्केट क्रिएट अ हायर बॉटम। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्रेड है उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत है। फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप मैं अगर Fibonacci ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई एम ड्रॉइंग द Fibonacci विद अ नॉट रिवर्सिंग वे, नॉर्मल वे, आपको यहाँ पर देखिएगा 0.5 और 0.575 और 0.786 के ऊपर, यानी कि इस बार मार्केट उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसके ऊपर से मार्केट एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करती है। सो दिस इज अ साइन दैट मार्केट इज नाउ स्टेपिंग टुवर्ड्स द अपकमिंग जोन। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए। नाउ मैं इस सारे के सारे चीजों को अभी डिलीट कर देता हूं। अब हम लोग आ जाते हैं रिसेंट पैटर्न पर। क्या हमें रिसेंट मार्केट में कोई एक सेलिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर यू जस्ट नीड टू मार्क द प्राइस विद द स्विंग्स। तो यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग हाई को क्रिएट किया था। एट दिस पॉइंट मार्केट क्रिएट अ एक्युमुलेशन जोन फॉर्मेशन, यानी कि 1000
1080 1180 1350 के लेवल पर मार्केट फॉर्म्ड accumulation zone. So Mahanagar Gas or the MGL have a chance to just hit the 1350 in the upcoming days. अगर ये अपकमिंग डेज पे हिट होते हैं और यहां से अगर बाइंग पैटर्न जनरेट होते हैं, वी कुड इजीली enter into that particular stock. Why? There is another reason. We are still at the 0.618 of the retracement. 1427 के लेवल पर हमारे रिट्रेसमेंट आए हैं. यहाँ पर हमें चाहिए एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन. मॉर्निंग स्टार कैसे बनेगा? जब मार्केट यहाँ पर एक बुलिश क्लोजिंग देगा. अगर यहाँ पर बुलिश क्लोजिंग देते हैं मार्केट कभी भी, तो इस बुलिश क्लोजिंग के साथ साथ हमें यहाँ पर बाइंग पैटर्न जनरेट होते हुए दिखेंगे. Still, there is no bullish pattern formed in this particular stock. Now, the next analysis we are going to do the इंद्रप्रस्थ गैस. और एक बात, ये मेरे होल्डिंग में है, बहुत सारे बहुत पहले से हैं ये होल्डिंग में, तो आई एम नॉट मैं ये यहाँ पर एनालिसिस अर्लियर मैं डिलीट कर दूँ इसको. अब यहाँ पर भी सेम तरीके की मुझे पैटर्न दिख रहा है, तो आई वुड गो विद द पैटर्न. There is a low formed at the 284. There is another low formed over here. There is another low form at this zone. There is another resistance. मैं यहाँ पर पहले प्राइस एक्शन को मार्क कर लेता हूँ. प्राइस एक्शन मार्क करने से क्या होगा? आपके जो मार्केट है, मार्केट समझने के जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्केट में बने हुए हैं, वो आपको बहुत ही क्लियर तरीके से दिख जाएगा. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को अगर मैं मार्क कर लिया, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये अभी क्लियर नहीं होगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने किस तरीके से मार्क किए. वी आर यूजिंग द प्राइस एक्शन वे. तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ राइट हैंड साइड पे, तो आई कैन सी फ्रॉम दिस बॉटम, इन दोनों को अगर मैं कर देता हूँ एक्सटेंड, तो ये एक्सटेंशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. ये जो सेकेंड एक्सटेंशन हमने ड्रॉ किए, इस एक्सटेंशन पे मार्केट में एक पैटर्न तो क्रिएट किए हैं, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ विद दिस पैटर्न. तो हमें यहाँ पर फिबोनाची चाहिए. फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एज पर द फिबोनाची द मार्केट इज नाउ हेडिंग एट द 0.75 0.786. तो अगर 424.35 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं वीकली चार्ट, वी कुड सी द नेक्स्ट अपकमिंग लेवल ऑन द अपवर्ड साइड. ओके, 570 तक जा सकते हैं. तो इंद्रप्रस्थ गैस में उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंटली तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ, मैं यहाँ पर एक गैन एंगल अगर प्लॉट कर दूँ, गैन एंगल के बेसिस पर फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो वी अर्लियर सी देयर इज अ ब्रेकआउट हैपन एट द 8/1, बट वो डिक्लाइन ब्रेकआउट था. तो डिक्लाइन ब्रेकआउट के साथ अगर मैं यहाँ पर अभी सेटअप देख रहा हूँ कि हायर एंड, मतलब अगर मैं इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक एक गैन एंगल ड्रॉ कर दूँ, दोनों बॉटम कनेक्ट करके, तो आई कैन सी देयर इज अ 1/1 सपोर्ट इज देयर. बट ये मार्केट में सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि ये बाइंग के लिए तो रेडी नहीं है, बट दिस इज रेडी फॉर अ वोलेटिलिटी. मतलब अभी ये शफल करेगा इस रेंज पर. एक बार शफल करने के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं, एक बार शफल करने के बाद अगर दोबारा से 1/1 पे आते हैं, देन आई वुड थिंक ऑफ बाइंग फर्दर. और एक स्टॉक में हम लोग बात कर लेते हैं, दैट इज द BPCL. ये भी मेरे होल्डिंग पर है. सो if I see the BPCL chart at this particular right point, जो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 313 के रेंज है. If I draw like this, खास पैटर्न दिख नहीं रहा है मुझे ओवर देयर. तो मंथली चार्ट पे एक बार देख लेंगे. 3 मंथ चार्ट जो है वो एक 3 मंथ चार्ट, अगर आपको इसको इन्वेस्टमेंट वाइज देखना है, तो 3 मंथ चार्ट पे मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड बार बनाने की कोशिश कर रहा है. और ये मंथ स्टार्ट हुए हैं अक्टूबर से, मतलब जस्ट स्टार्ट हुए हैं. तो अक्टूबर मंथ, 1 अक्टूबर यहाँ पर मार्केट में पैटर्न वाइज मार्केट में गिरावट आए हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर के हिसाब से, मतलब अक्टूबर मंथ, पूरे अक्टूबर मंथ यहाँ पर गिरावट आए. तो ओवर देयर अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर कोई भी
यहाँ पर एक्चुअली में क्या पैटर्न बना है, यहाँ पर दो पैटर्न बने हैं। एक तो बना है यहाँ पर देयर इज अ इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म, देयर इज ऑल्सो द इनवर्ट हेड एंड शोल्डर फॉर्म। यहाँ पर ऑल्सो मार्केट में एक पैटर्न बने हैं, दैट इज दिस इज द हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो ये हेड एंड शोल्डर बने हैं, ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर बने हैं, यानी कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली ये बात कह दिए, मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड पोटेंशियल ऑफ द बाइंग इज देयर। आपको यहाँ पर दिख रहा है हायर टॉप, आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हायर बॉटम। ठीक है, ये हायर बॉटम है। अब मार्केट जो है एक वर्ज पे है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये मार्केट एक ऐसी जगह पर है, दिस इज द कर्व पैटर्न इज देयर। तो डेली चार्ट पे ये दिख रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पे ये कर्व दिख रहा है ना आपको अभी। अब मार्केट को क्या करना है, आपको सिंपली एक रूल को फॉलो करना है, ये अकोमोडेशन जोन है। तो मेरे हिसाब से आजकल मैं कुछ बाई कर लूंगा यहाँ पर ऐड 302 और 311 पे मार्केट यहाँ पर एक अकोमोडेशन कैंडल क्रिएट कर दिए। फर्दर अगर मैं हैंड दूं कहाँ पर मैं एक बाय करूंगा, अभी भी कोई एक सिंगल कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुए है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होते हैं ओके, तो आई वुड नॉट हेजिटेट टू बाई एनीथिंग, यहाँ पर मैं बाई कर सकूंगा। दूसरा आपके बाइंग पैटर्न मिलेंगे 316.55 के ऊपर। तीसरा जो बाइंग पैटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ 323 के ऊपर। तो ये सारे के सारे बाइंग पैटर्न है, बट आई वुड लाइक टू बाय गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हैपन। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जब भी यहाँ पर होगा आई वुड नॉट हेजिटेट टू बाई। ठीक है, ये एक बन गए हमारे। दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो गैन 3/1 एंगल और ये जो ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन है, इस दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर ये जो जियोमेट्रिक लेवल है उस पे उसके ऊपर क्लोजिंग देने से हमारे जो बाइंग है वो जनरेट हो सकते हैं। टारगेट की बात हम लोग दोबारा से देख लेंगे अगर मार्केट में बाइंग जनरेट होते हैं तो। थर्ड थिंग, हम लोग यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। फिबोनाची ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ। Once I draw the Fibonacci, this is the 0.618 यानी कि 308.70। इसके ऊपर ऑलरेडी मार्केट के क्लोजिंग आ चुके हैं। सो आई कैन एक्सपेक्ट द टारगेट वाइज द टारगेट कुड बी ऑन द फर्दर अपसाइड रेंज। एक बार मैं एक चीज देख लूँ, इज दिस रिवर्स वन? नो, ऑलरेडी 0.334। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वी आर एट द गुड पॉइंट ऑफ द मार्केट। अगर मुझे टारगेट देखने हैं यहाँ पर तो टारगेट वाइज आई कैन इजीली सी द स्टॉक प्राइस कुड अचीव द 444 इन द नियर टर्म, व्हिच इज द almost 40% की आउट। ठीक, so that's it for today as of now, we'll get back in the bye।